अब हम एसएचएम में एनर्जी देखते हैं कि एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो किस किस टाइप की एनर्जी पोजेस करता है और उनका वेरिएशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे भाई? देखिए, एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो किसी फोर्स के अंडर करता है, जो उसके ऊपर नेट फोर्स होती है वो क्या होती है? F इक्वल टू माइनस के एक्स। सो इससे एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें, अब फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी पे कैसे पहुंचते हैं भाई? F इक्वल टू माइनस के एक्स है, हमको पता है F की वैल्यू होती है माइनस डी यू बाय डी एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर? माइनस के एक्स के बराबर। ठीक है, तो जब इसको हम डी यू विल बी इक्वल टू के एक्स डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेट कर देते हैं भाई, कहां से कहां तक? मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी एक्स इक्वल टू 0 पर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x तक हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, और u का वेरिएशन x इक्वल टू 0 पर हम u मान लेते हैं u इक्विलिब्रियम और u एट x। ठीक है, बेसिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? kx, k तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, दैट इज इक्वल टू kx स्क्वायर बाय 2, kx स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना आ गया भाई? du का आ जाएगा u, तो u माइनस u इक्विलिब्रियम। तो देखिए, u माइनस u इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो क्या है हमारे पास में? डेल्टा u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, और डेल्टा u क्या है? u एट x माइनस u इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखिए x पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो पार्टिकल यहां पर है, मान लीजिए x की दूरी पर है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है ux, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की u इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो u एट x कितना हो जाएगा? u एट x हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस u इक्विलिब्रियम। बेसिकली यहां से यहां जाने में पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर का चेंज आ गया, यहां से और यहां पे जाने में पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर का चेंज आ गया। अब हम अगर x डिस्टेंस पर, x डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस u इक्विलिब्रियम, k है फोर्स कांस्टेंट एसएचएम का। ठीक है, अब अगर हम रेफरेंस ले लें, देखिए हमने पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा है, एक जगह हम रेफरेंस ले लेते हैं, तो अगर हम इक्विलिब्रियम पे x इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम मानते हुए यहां पर अगर 0 ले लें, इसकी वैल्यू रेफरेंस वैल्यू 0 ले लें, तो देखिए x डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? x डिस्प्लेसमेंट पर हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पार्टिकल जो कि फोर्स कांस्टेंट k के अंडर एसएचएम कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने इसमें जो रेफरेंस लिया है वो इक्विलिब्रियम पे ले लिया और u इक्विलिब्रियम 0 ले लिया। ठीक है, तो ये u x का फंक्शन आ गया। देखिए, ये u x का फंक्शन आ गए। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात। अब क्या करें भाई, इसमें u x का फंक्शन आ गए, अब टाइम का फंक्शन निकालना हो तो अगर, तो अब मान लीजिए अगर x की वैल्यू है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, x की वैल्यू है a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, तो x की वैल्यू डाल देते हैं, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ के a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये u पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन आ गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए, ये हाफ के एक्स स्क्वायर हमने एक जगह और भी पढ़ी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम में, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। यस, तो जो हाफ के एक्स स्क्वायर है ये हमने एक और जगह पढ़ी थी, स्प्रिंग में। अरे भैया, स्प्रिंग भी तो एसएचएम करती है, तो ये एनएलपी पे स्प्रिंग पड़ी हुई है, तो इसका हमने पाथ बना लिया यहाँ पर। ठीक है, इसका हमने पाथ बना लिया, तो ये स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो भी तो हाफ के एक्स स्क्वायर ही होती है, एक्स इलोंगेशन या एक्स कंप्रेशन पे। बिल्कुल, क्योंकि स्प्रिंग ब्लॉक इसमें एसएचएम करता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने u की वैल्यू मिनिमम है 0, हाफ के एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रेफरेंस मान लिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ये पार्टिकल चलेगा, ये ब्लॉक चलेगा, ये पार्टिकल इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए ये स्प्रिंग यहाँ पे गई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई अब यहाँ पर हाफ के ए स्क्वायर। ये कितना दूर है भाई? ये कितना दूर है? कितने का इलोंगेशन है? ए का इलोंगेशन है, ए एम्पलीट्यूड है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? हाफ के ए स्क्वायर। और ये मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ए से ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं भाई, इससे ज्यादा दूर तो जाएगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर यू की वैल्यू मैक्सिमम है हाफ के ए स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग में भयंकर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा खींची हुई है स्प्रिंग। ठीक है, फिर ये ब्लॉक वापस इधर जाएगा,
इक्विलिब्रियम से पास होगा यहां से, यहां पर भी u की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये पास होके दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, तो यहां पर भी हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि यहां पर अब जो इलोंगेशन है, कंप्रेशन है सॉरी, वो ए आ चुका है, ठीक है बस। और ये वापस आएगी जब ये, तो फिर से यहां पर u की वैल्यू मिनिमम दैट इज 0। तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन समझ में आया। जैसे जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाता जा रहा है पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, और मैक्सिमम कहां पर है, वो एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक से वेरीफाई भी कर लिया इसको। चलिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो समझ में आ गई। अब ब्लॉक के पास तो देखिए काइनेटिक एनर्जी भी है, ये पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है इसके पास तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो अब जरा काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रही है, ठीक है। पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, m मास का पार्टिकल, m मास का पार्टिकल जो है यहां पर जब पहुंचेगा तो वो v की वेलोसिटी से जा रहा है, मान लीजिए v की स्पीड से जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या डिफाइन होती है एक पार्टिकल के लिए, हाफ m v स्क्वायर। बिल्कुल, v का फंक्शन x के साथ हमको पता है, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट पर है तो v की वैल्यू कितनी हो जाती है, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हाफ m ओमेगा स्क्वायर अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर कितनी होती है, याद कीजिए ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट k बाय m, तो ओमेगा स्क्वायर होती है k बाय m, m से m कटेगा तो ये k आ चुका भाई, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k बाय m डाल दी, m से m कट गया तो m ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई है k, तो भाई हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हाफ k a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a इज एम्पलीट्यूड एंड x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो भाई ये तो सीधे सिंपल सा रिलेशन आ गया, हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन पहले टाइम का फंक्शन भी निकाल लेते हैं। भाई काइनेटिक एनर्जी x का फंक्शन तो आ गया, हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब अगर टाइम का फंक्शन निकालें, x की वैल्यू अगर अपन ले ले a साइन ओमेगा t प्लस 5, तो देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हाफ के a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5, ये टाइम का फंक्शन आ गया, ठीक है। आसानी से डिराइव कर सकते हैं इसको तो हम फटाफट से, ठीक है। चलिए भाई, अब जरा इसका वेरिएशन देखते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक से इसका वेरिएशन समझ लेते हैं, हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, ठीक है। तो भैया हमने ये स्प्रिंग ली, ठीक है, ये एनएलपी पोजीशन है, यहाँ पर एक पार्टिकल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब ये यहाँ पर होगा एनएलपी पर, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है हाफ के a स्क्वायर, बिल्कुल है मैक्सिमम, क्योंकि देखिए x की वैल्यू है 0, मीन पोजीशन पर ये सबसे तेज भागता है वैसे भी मीन पोजीशन से गुजरता हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी हाफ के a स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। अब देखिए ये चलना स्टार्ट हुआ, ये यहाँ पर टेम्परेली रुका एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। सर ये कैसे हुआ, अरे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो 0 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल तो रेस्ट पे है मोमेंटरली, वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0। कब, जब x की वैल्यू a है। देखिए जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो भाई अब देखिए यहां से फिर वापस से जाएगा ये, तो देखिए ये मीन पोजीशन से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तेजी से निकला यहाँ से ही, है ना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर ये यहाँ पर आ गया, रुक गया, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम 0, फिर ये वापस से मीन पोजीशन से गुजरेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाफ के a स्क्वायर, ठीक है। तो जब मीन पोजीशन से गुजर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो भाई अब देखते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई से डिनोट कर रहे हैं, के ई प्लस यू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ के a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी भैया, हाफ के x स्क्वायर प्लस u इक्विलिब्रियम। वही रेफरेंस अभी 0 ले लेंगे, पर एक बार को तो पूरा तो सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। तो हाफ के x स्क्वायर से हाफ के x स्क्वायर वाला टर्म कटेगा, तो ये क्या आ जाएगी, हाफ के a स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम। तो ये भी रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना, क्या रेफरेंस लिया है। अगर हम रेफरेंस 0 लेते हैं तो कितनी हो गई, हाफ के a स्क्वायर,
अरे एक्स का टर्म तो देखिए गायब ही हो गया, मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी हर एक्स पर सेम है। तो ये तो कांस्टेंट है भैया, समय के साथ चेंज नहीं हो रही। पार्टिकल कैसे भी मूव कर रहा है, पार्टिकल कैसे भी मूव कर रहा है, किधर भी जा रहा है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो सब जगह कांस्टेंट ही है, सब जगह सेम है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो वो कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम ऑसिलेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ये ऑसिलेशन एनर्जी भी कहलाती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, इसे हम ऑसिलेशन एनर्जी भी बोलते हैं। जब तक कुछ बोला नहीं जाता क्वेश्चन में, हम इक्विलिब्रियम पे रेफरेंस 0 लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जब तक कुछ बोला नहीं जाए, ठीक है ना। तो मीन पोजीशन पे रेफरेंस 0 लिया जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। अब स्प्रिंग से भी समझ लेते हैं, अब थोड़ी फिजिक्स की फील भी ले लेते हैं। यार ये कांस्टेंट कैसे रह रही है, देखें जरा। तो भाई हमारी ये स्प्रिंग आ गई एनएलपी, ठीक है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ है, एंड दिस इज दी पार्टिकल। नाउ यहां पर हमने क्या देखा था, यू मिनिमम 0, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम थी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी हाफ के ए स्क्वायर, तो ई की वैल्यू थी हाफ के ए स्क्वायर टोटल मैकेनिकल एनर्जी की। तो देखिए यहाँ पर इस ब्लॉक के पास जो एनर्जी है वो सारी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब देखिए जैसे ये यहाँ पर जाएगा, जैसे ये यहाँ पर जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखिए जैसे ये यहाँ पर गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। तो यहां से यहां जाने में स्प्रिंग ने जो काइनेटिक एनर्जी थी ब्लॉक के पास, वो अपने अंदर भर ली पोटेंशियल एनर्जी में। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो गई अब हाफ के ए स्क्वायर, काइनेटिक मिनिमम हो गई 0, और टोटल मैकेनिक एनर्जी तो हाफ के ए स्क्वायर ही रही। तो जब पार्टिकल यहां से यहां तक गया, तो देखिए काइनेटिक कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, यहां पर काइनेटिक थी, फिर कन्वर्ट हो गई वो पोटेंशियल में। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट ही रही, काइनेटिक कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में। जब ये यहां से वापस आएगा, ये यहां से वापस जब आएगा, तो देखिए क्या होगा, यहां तक आते 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 काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक टू पोटेंशियल, देन पोटेंशियल टू काइनेटिक, ये कन्वर्जन चल रहा है। ई कांस्टेंट है, ई सब जगह सेम है, पोटेंशियल का काइनेटिक, काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्जन चलता जा रहा है। समझ में आई बात है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो हमें एनर्जी समझ में कैसे वेरी कर रही है, अब इनके ग्राफ बना लेते हैं। देखिए अपन वर्सेस एक्स, एनर्जीज वर्सेस एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यू वर्सेस एक्स का ग्राफ क्वाड्रेटिक है, पैराबोला बनेगा। तो एनर्जी वर्सेस एक्स, तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का बना लेते हैं। तो देखिए वो कर्व ऐसा आएगा यू का, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का वेरिएशन कहां से कहां तक हो सकता है, पार्टिकल देखिए प्लस ए से माइनस ए तक जा सकता है, प्लस ए से लेकर माइनस ए तक, एक्स इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन मान रहे हैं हम। तो ये प्लस ए से माइनस ए तक, दिस इज माइनस ए एंड दिस इज प्लस ए, ठीक है। तो प्लस ए से लेकर माइनस ए तक का वेरिएशन हमने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात, कटोरा ऊपर की तरफ खुल रहा है। वर्क एनर्जी में पढ़ा था हमने, यू का ग्राफ ऐसा है। तो बताइए ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? ऑब्वियसली स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तभी तो एसएचएम हो रहा है। एसएचएम में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। अरे भैया रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है, तो एसएचएम तो जिस इक्विलिब्रियम का वोट होगा वो स्टेबल ही होनी पड़ेगी, नहीं तो एसएचएम ही नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कटोरा ऊपर खुल रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात, क्या बात। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और प्लस माइनस ए और प्लस ए पर 0 है। तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बिल्कुल यू के कटोरे का उल्टा कटोरा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा कटोरा आएगा, ठीक है। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, वो हाफ के ए स्क्वायर, तो वो तो कांस्टेंट आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है दिस इज हाफ के ए स्क्वायर। तो देखिए काइनेटिक मैक्सिमम हाफ के ए स्क्वायर, पोटेंशियल मैक्सिमम हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे 0 ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। अब कोई हमसे पूछे बताइए ये काइनेटिक और पोटेंशियल वाले कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
काइनेटिक और पोटेंशियल वाले कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पता है कहाँ कर रहे हैं ये, E/2 पर। काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल जब हो जाएगी ना, काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल, देखिए इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, तो KE प्लस यू इक्वल टू ई, दोनों बराबर है, तो KE को U डाल देंगे तो U प्लस यू इक्वल टू ई, दैट इम्प्लाइज दैट U इज इक्वल टू E/2, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जब दोनों बराबर है तो ये E/2 पर इंटरसेक्ट करते हैं। जब एनर्जी E/2 होती है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक के फॉर्मेट में जो आधी आधी एनर्जी होती है, ये वो लाइन है, ठीक है। इसके अबाउट पता है, ये इसकी मिरर इमेज है। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर E/2 को अपन मिरर मान लें तो इन दोनों का सम हमेशा E के बराबर होता है, पता है, इन दोनों का सम हमेशा E के बराबर होता है। तो जैसे हम यहां पर कोई सा पॉइंट लें, सो दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी, दिस, एंड काइनेटिक एनर्जी अगर अपन देखें, सो दिस, ये इतनी तो काइनेटिक एनर्जी हो गई और इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। तो इन दोनों का जो सम है वो E के बराबर होता है। KE प्लस यू इज ऑलवेज इक्वल टू E, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक E के बराबर होता है, ठीक है। तो मिरर इमेजेस होती है एक दूसरे की। चलिए बात समझ में आई E/2 के अबाउट। नाउ अगर हम वर्सेस T ग्राफ बनाए, टाइम के साथ में ग्राफ बनाए, तो देखिए U की वैल्यू हाफ KA² साइन स्क्वायर ओमेगा T प्लस 5, काइनेटिक एनर्जी हाफ KA² कॉस स्क्वायर ओमेगा T प्लस 5, ठीक है। तो एनर्जी वर्सेस अगर टाइम का हम ग्राफ बनाएं तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो देखिए ये बना साइन स्क्वायर कॉस ओमेगा T प्लस 5 का या कॉस स्क्वायर ओमेगा T प्लस 5 का, 5 को 0 मान लें अगर, तो ये कॉस का ग्राफ बना, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। देखिए कॉस स्क्वायर का ग्राफ है ये, ये नेगेटिव में नहीं जाएगी ये, क्योंकि स्क्वायर के फंक्शन है सारे ये। और अगर U का ग्राफ बनाए हम, तो देखिए ये U का ग्राफ बना, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और E का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये वैल्यू आएगी यहाँ पर हाफ KA², ठीक है। तो टाइम के साथ ऐसे वेरिएशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का एंड काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। चलिए समझ में आई बात, ग्राफ बना लेंगे हम, ये सारे स्क्वायर के फंक्शन है ये, ठीक है। चलिए और ये भी, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, E/2 पर। ये जो एनर्जी है दैट इज E/2, हाफ KA² का भी आधा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं मजेदार। एट व्हाट पोजीशन अ पार्टिकल अटेन्स KE इक्वल टू P गिवन इट्स एम्पलीट्यूड इज A। तो हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किस पोजीशन पे होगी। तो भाई ये हमने पोजीशन बना ली, एम्पलीट्यूड A है, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, फंक्शन लिख लेते हैं भाई, x निकालना है हमको, तो x के टर्म्स में लिख लेंगे, हाफ KA² माइनस स्क्वायर इक्वल टू हाफ KX², हाफ से हाफ कटेगा, K से K कटेगा, तो क्या आ जाएगा 2x², इधर चल जाएगा ये, इक्वल टू A², तो x² की वैल्यू हो गई A²/2, x की वैल्यू होगी प्लस A/√2 या फिर माइनस A/√2। तो देखिए प्लस A/√2, ये बीचों बीच नहीं है, ये ध्यान रखना, ये A डिस्टेंस है अगर, तो A/√2 किधर आएगा, वो A/2 से ज्यादा होता है, तो A/√2 यहां कहीं आएगा। सो दिस इज A/√2। A/√2 की दूरी पर, A/2 पर नहीं, A/√2 की दूरी पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है जब पार्टिकल π/4 का फेज कवर कर लेता है। π/4 का फेज कवर कर लेता है ना पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम से, तब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती हैं। आधे डिस्टेंस पे नहीं होती हैं, आधे फेज में होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट के, A/√2 की दूरी पर, ठीक है। तो यहां पर भी काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल होगी, यहां पर भी काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल होगी, यहां पर भी काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल होगी। अगर इसका कोऑर्डिनेट देखें तो माइनस A/√2 पर, और यहां पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होगी, ठीक है। चलिए समझ में आई बात, और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आफ्टर व्हाट मिनिमम टाइम अ पार्टिकल अटेन्स KE इक्वल टू 1/3 PE potential energy given that its time period equal to t and initially particle is at a positive extreme position। तो भाई हमको पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे गिवन है t इक्वल टू 0 पर, और हमसे पूछ रहा है कितने मिनिमम टाइम के बाद में काइनेटिक एनर्जी 1/3 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए t इक्वल टू 0 पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो हाफ KA² है,
ठीक है। तो अब देखिए ये पार्टिकल यहां से चलेगा 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 चलेगा, तो कहां पर काइनेटिक एनर्जी 1/3 होगी पोटेंशियल एनर्जी के। वो डिस्टेंस निकालना है, वो पोजीशन निकालना है, तो टाइम भी निकाल लेंगे फिर। तो चलिए पोजीशन निकालिए सबसे पहले, सिर्फ आप पोजीशन निकालिए सबसे पहले कि कहां पर काइनेटिक एनर्जी 1/3 होगी पोटेंशियल एनर्जी के, सिर्फ एक्स की वैल्यू। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर, देखिए कहां पर होगी, देखिए काइनेटिक एनर्जी 1/3 पोटेंशियल एनर्जी के। तो वैल्यू रख देंगे हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के से हाफ के उड़ा देते हैं, तो 3a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर उधर जाएगा तो 4x स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई, ये 3a स्क्वायर बाय 4 होगी, रूट लेंगे तो √3a/2 या फिर -√3a/2। तो अब देखिए x की वैल्यू √3a/2 या -√3a/2 पर काइनेटिक एनर्जी 1/3 होगी पोटेंशियल एनर्जी के। तो वो वैल्यू यहां पर भी आ सकती है, ठीक है। ये √3a/2 की दूरी पर देखिए x हमेशा मीन पोजीशन से नापा जाता है, वो यहां पर भी आ सकती है। ये डिस्टेंस भी √3a/2, और अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो माइनस, और ये भी -√3a/2। और इनफैक्ट वो यहां पर भी हो सकता है जब उसका कोऑर्डिनेट √3a/2 पर हो, ठीक है। तो अब देखिए मिनिमम टाइम पूछा है हमसे। ये मिनिमम टाइम क्यों पूछा है हमसे? देखिए काइनेटिक एनर्जी तो 1/3 पोटेंशियल एनर्जी के यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो सबसे पहले कहां पर होगी वो टाइम बताना है, इसलिए मिनिमम टाइम पूछा है कि कितने मिनिमम टाइम के बाद फर्स्ट टाइम कब होगी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 1/3। तो अब हमको पता है यहां पर होगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो ये पॉइंट तो चले गए, ये हट जाएगा, ठीक है ना, ये सब हट जाएंगे, ठीक है। तो इनको उड़ा देते हैं भाई, इनको उड़ा देते हैं, इनको उड़ा देते हैं सबको, ठीक है ना। तो यहां पर है, ठीक है। तो भाई अब टाइम कैसे निकालेंगे, देखते हैं जरा टाइम कैसे निकालें भाई। अब तो ये कितना फेस कवर करा पार्टिकल ने, ये कितना फेस कवर करा, यहां से यहां तक का समय निकालना है। अच्छा भाई ठीक है, तो ये फेस कितना, √3a/2, मतलब ये फेस कितना, π/3, पता है हमको ये π/3। इक्विलिब्रियम से देखते हैं हमेशा फेज निकालने के लिए। अच्छा ये पूरा कितना, ये पूरा फेज कितना, π/2। तो π/2 में से π/3 घटा दें तो कितना बचेगा, π/6। सोच के देखिए, ये तो कर चुके हैं प्रैक्टिस हम। ये π/6 और ये π/3 मिलके ही तो π/2 देते हैं। तो कितना फेस कवर करना है पार्टिकल को, कितना फेस कवर करना है, π/6। दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। टी टाइम में कवर कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो टी की वैल्यू हो गई है, टी की वैल्यू हो गई है π/6 ओमेगा। ओमेगा को टाइम पीरियड में रख देते हैं, 2π/t, दैट इज इक्वल टू t/12। तो t/12 टाइम बाद काइनेटिक एनर्जी पहली बार 1/3 होगी पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। समझ में आया? तो हमने पहले पोजीशन निकाल ली और फिर टाइम निकाल लिया। टाइम निकालना तो आता है हमको, ठीक है। अब इसमें हमसे अगर पूछ लेता एट आफ्टर व्हाट टाइम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/3 पोटेंशियल एनर्जी सेकेंड टाइम, मतलब यहां से स्टार्ट करने के कितने समय बाद दूसरी बार काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 1/3 हो रही है। तो ये वाली पोजीशन होती पहले यहां पर पहली बार होती, फिर यहां पे दूसरी बार होती। तो फेस कवर्ड यहां से यहां तक π/2 और यहां से यहां तक π/3। तो π/2 प्लस π/3, देखिए ना, π/2 प्लस π/3, ठीक है। समझ में आई बात? तो 4π/3 जो है अपना फेज हो जाता, सॉरी 4π/3 नहीं, π/2 प्लस π/3 कितना फेज हो जाता, π/2 प्लस π/3 वुड बी 5π/6। तो 5π/6 फेज कवर हो जाता, तब जाके सेकेंड टाइम काइनेटिक एनर्जी 1/3 होती पोटेंशियल एनर्जी के। तो ऐसे करते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। क्या है, फॉर अ पार्टिकल इफ के मैक्सिमम इक्वल टू 8 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू 11 जूल, ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 8 जूल दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 11 जूल दे रखी है। देन फाइंड इट्स पीई, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन एंड पार्टिकल्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। दो चीजें निकालनी है। अब देखिए मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, रेफरेंस पूछ रहा है हमसे कितना लिया गया है। अगर काइनेटिक मैक्सिमम 8 जूल है और पोटेंशियल मैक्सिमम 11 जूल है तो पार्टिकल की, तो भाई यहाँ पर जीरो तो नहीं ले सकते, यहाँ तो निकालनी ही है वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की मीन पोजीशन पे। ठीक है, तो भाई हमने डायग्राम बना लिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू इक्विलिब्रियम, ये हमको पता है, और वो यहाँ पर होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो रेफरेंस पे डिपेंड करती ही नहीं है, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर से आती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको, 8 जूल्स गिवन है, 8 जूल्स। ठीक है, और यू मैक्सिमम की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, 11 जूल। तो यू मैक्सिमम की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई ये यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करें अगर, तो 11 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है, 8 प्लस यू इक्विलिब्रियम। तो यू इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 11 माइनस 8 3 जूल। मतलब यहाँ पे जो रेफरेंस लिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे वो 3 जूल्स का लिया हुआ है। अब और यहां से यहां तक जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर बढ़ गई है इक्विलिब्रियम से जाने में, दैट इज 8 जूल। तभी तो 3 जूल से बढ़कर 8 जूल की बढ़ोतरी होकर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है, 11 जूल। यहाँ पे 3 ली रेफरेंस, 8 बढ़ गई 11 जूल हो गई। तो भाई टोटल एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पोजीशन पे देख लीजिए। यहां से देखें, यहां पर के ई कितनी है, 0, तो 0 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 11 जूल। सर यहां से देखें तो यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कितनी है, 8 जूल। तो देखिए 8 प्लस 3 11, यहां से 11 प्लस 0 11, सेम ही आएगी। रेफरेंस कुछ भी लें, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी सब जगह सेम ही आएगी। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने देखा था इसका, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू इक्विलिब्रियम हो जाती है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 3, 8 प्लस 3 11 जूल। समझ में आई बात है। ठीक है, तो हमने देखिए पोटेंशियल एनर्जी समझी, काइनेटिक एनर्जी समझी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी समझी एसएचएम मोशन में। ठीक है।